अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हुई हो? माई कहाँ? वो आंटी के कमरे में है, मैं आप ही का इंतज़ार करी थी। मेरा इंतज़ार करी थी? कोई ख़ास बात है? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बस मैं कल जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ। हाँ करो। वो असल में जब से मैं इस हवेली में आई हूँ देख रही हूँ कि माही के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ये शिकायत माही ने की है खुद तुमसे? नहीं, वो तो शायद शिकायत करना ही भूल गई है, लेकिन मैं खुद देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। बल्कि कोई भी अगर तीसरा बंदा आएगा इस हवेली में और यहाँ का माहौल देखेगा उसे समझ आ जाएगी। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रेदा, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? सिकंदर भाई, आपको इसकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये पागल है। माही ठीक कह रही है ये। मैं खुद ये सब देख के बहुत कुड़ता हूँ, लेकिन सामने जो रिश्ता आ जाता है उसके आगे मैं खामोश पड़ जाता हूँ। वो सब तो ठीक है सिकंदर भाई, लेकिन इस सब में इस बेचारी की क्या गलती है? वो तो खुद उजड़ चुकी है, उससे इंतकाम लेके भला किसी को क्या फायदा होगा? रेदा, बस करो। सिकंदर भाई, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। मसाइल नहीं थी ऐसी। सारी जिंदगी हमने उनके वजूद से सिर्फ मोहब्बत की छांव ही पाई है। वैसे तैमूर के गम में वो घुल घुल के तल्ख हो चुकी हैं। मैं समझती हूँ, उनका गम बहुत बड़ा है। हम तीनों मिलके भी सोच नहीं सकते कि उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस बेचारी को इतनी ज्यादा अजियत से गुजारें। ये इतनी नाजुक सी लड़की है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये अब तक कोलैप्स कैसे नहीं हो रही है। नहीं, बोलने दो मुझे। ये कैसे इस सब का सामना करेगी? इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगी ये? रेदा, बस करो। आप इसकी कोई भी बात माँ जी को मत बताइएगा। वो वैसे ही बहुत स्ट्रेस में है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई भी मजीद परेशानी मिले। प्लीज। मैं बात तो मैं करूंगा, बस तुम अपना दिल मत खराब करो। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इसका कसूर क्या है। सिर्फ ये 2 दिन के रिश्ते के बदले इसने इस हवेली पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लोग सालों पुराना रिश्ता नहीं निभा सकते हैं और इसने चंद घंटों के रिश्ते के लिए खुद को वक्फ कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि आप और आंटी इस गम के अंदर अकेले ना हो, और इसलिए ताकि इस हवेली की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इस सब के बदले से क्या मिला? तंज, ताने, धुतकार। क्या यही सिला होता है बेगर्ज मोहब्बत करने का? मैं जानता हूँ माही ने कमर से मैं जो हवेली के लिए किया है वो शायद और कोई और न कर सके। पता नहीं अम्मा सैन को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता। मैं शर्मिंदा हूं उससे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई इसकी कुर्बानियों का एतराफ करे या ना करे, लेकिन जिस दर्जे की ये हकदार है वो इसको मिलना चाहिए। जब तक माही इस हवेली में है इसको कम से कम बहू तो मान लिया जाए ना।